नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो हम सबने सुना तो जरूर है, पर शायद ठीक से जानते नहीं कि ये है क्या। सर्वर। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये लाइन सर्वर डाउन है कितनी बार सुनी है ना। कभी बैंक की वेबसाइट पर तो कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए या फिर अपनी फेवरेट ऐप चलाते चलाते, और बस सारा काम वहीं रुक जाता है। फ्रस्ट्रेशन तो होती है, सही कहा ना। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सर्वर चीज क्या है, और जब कोई कहता है कि सर्वर डाउन है तो इसका असल में मतलब क्या होता है। आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सर्वर एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है। इसका बस एक ही काम है, दूसरे कंप्यूटरों को जानकारी सर्व करना, मतलब देना। इसीलिए तो इसका नाम सर्वर है, एक तरह का डिजिटल सेवक। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और भी आसानी से समझने के लिए चलिए एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। यकीन मानिए, इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। अब देखिए पूरी कहानी कैसी है। मान लीजिए रेस्टोरेंट में जो कस्टमर है वो है क्लाइंट, यानी हमारा फोन या कंप्यूटर। वो मेन्यू देखकर कुछ ऑर्डर करता है, मतलब डेटा के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। अब आता है वेटर, जो कि हमारा सर्वर है। वो ऑर्डर लेकर किचन तक जाता है। किचन में खाना बनता है, मतलब रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, और फिर वेटर वो खाना टेबल पर ले आता है। ठीक वैसे ही जैसे सर्वर हमारे मांगे हुए डेटा को हमारे डिवाइस पर वापस भेजता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या हुई? जब भी हम इंटरनेट पर कोई वीडियो देखते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो हमारा डिवाइस, चाहे वो फ़ोन हो या लैपटॉप, वो क्लाइंट बन जाता है। और जो हमें वो जानकारी लाकर दे रहा है वो है सर्वर, हमारा डिजिटल वेटर। अब सोचिए, एक बड़े रेस्टोरेंट में हर काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं, है ना। ठीक इसी तरह डिजिटल दुनिया में भी हर काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट सर्वर होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये 4 तरह के सर्वर बहुत कॉमन हैं। पहला, वेब सर्वर, गूगल, फेसबुक जैसी सारी वेबसाइट्स इन्हीं पर चलती हैं। दूसरा है मेल सर्वर, हमारे सारे ईमेल भेजना और रिसीव करना इसी का काम है। फिर आता है फाइल सर्वर, जहाँ फाइलें स्टोर और शेयर की जाती हैं। और आखिर में है डेटाबेस सर्वर, ये बैंक रिकॉर्ड्स जैसा बहुत सारा ऑर्गेनाइज्ड डेटा संभालता है। अच्छा, अब एक सवाल जरूर दिमाग में आ रहा होगा। अगर सर्वर भी ये कंप्यूटर ही है, तो फिर हमारे घर वाले कंप्यूटर से ये अलग कैसे हुआ? चलिए इसी फर्क को समझते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर 3 बड़े फर्क हैं। सबसे पहला है कैपेसिटी। सर्वर में हमारे कंप्यूटर के मुकाबले कई गुना ज्यादा रैम, स्टोरेज और बहुत तेज प्रोसेसर होते हैं। दूसरा बड़ा फर्क है अपटाइम। सर्वर को 24 घंटे 7 दिन बिना रुके चलने के लिए बनाया जाता है। हम तो अपना कंप्यूटर काम खत्म होने पर बंद कर देते हैं, पर सर्वर कभी बंद नहीं होता। और तीसरा फर्क है सॉफ्टवेयर का। सर्वर विंडोज सर्वर या लाइनेक्स जैसे स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। तो चलिए घूम फिर कर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उस रहस्य पर कि सर्वर डाउन होने का आखिर मतलब क्या है। जब कोई कहता है सर्वर डाउन है, तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो वो सर्वर कंप्यूटर ही बंद हो गया है, या फिर उस पर एक साथ इतनी रिक्वेस्ट आ गई हैं कि वो बेचारा हैंडल ही नहीं कर पा रहा है। और हमारी रेस्टोरेंट वाली मिसाल पर वापस जाएं तो सर्वर डाउन का मतलब है कि या तो हमारा वेटर कहीं चला गया है, या फिर किचन में इतनी भीड़ है कि वो कोई और ऑर्डर ले ही नहीं सकता, है ना। इसे याद रखने का कितना आसान तरीका। तो अब सर्वर की कहानी थोड़ी बहुत तो समझ आ ही गई।